की कि स्केलिंग भी हो सकता है। तो अपने मुताबिक जब चाहे जब जैसे चाहे नोटिफिकेशन जारी कर दे रहे हैं, जब चाहे जिनको जितने पैसे थे पूरे तरीके से सीट को खरीद कर करके बेच कर करके, और जिनके पास पैसे हैं उनको आप दे दीजिएगा सीट। ये कलर से लेकर के मेडिकल पूरे बड़े बड़े अफसर वाले जो आरोप, ये बात आपने बोला, जो आरोप ये बात कह रहे हैं, तो कहते हैं ना कि आरोप अगर लगा रहे हैं, अगर खरीद बिक्री होती है तो सबूत सबूत सरकार के पास है। जब एग्जाम देने जाते हैं क्या बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देते हैं? पहले नोटिफिकेशन में आप क्यों नहीं जारी किए कि स्केलिंग भी हो सकता है? तो अपने मुताबिक जब चाहे जब जैसे चाहे नोटिफिकेशन जारी कर दे रहे हैं, जब चाहे जिनको जितने पैसे थे पूरे तरीके से सीट को खरीद कर करके बेच कर करके, और जिनके पास पैसे हैं उनको आप दे दीजिएगा सीट। ये कलर से लेकर के मेडिकल पूरे बड़े बड़े अफसर वाले जो आरोप, ये बात आपने बोला, जो आरोप ये बात कह रहे हैं, तो कहते हैं ना कि आरोप अगर लगा रहे हैं, अगर खरीद बिक्री होती है तो सबूत सरकार के पास है। जब एग्जाम देने जाते हैं क्या बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देते हैं लेकर के जाने के लिए कि पहले निकाल लेते हैं? आप बात करें सबूत का, तो सबूत तो पूरे सीसीटीवी कैमरा में है, क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? पूरे 912 सेंटर का सीसीटीवी कैमरा आप सार्वजनिक कीजिए, दिखाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो नहीं दिखाएंगे, वो सीसीटीवी कैमरा। सेकंड टर्म जो 4 तारीख को एग्जाम हुआ उसमें से मात्र 6000 लोगों ने, तो आधे से ज़्यादा छात्रों ने एग्जाम बहिष्कार किया है। मगर ये निकम्मी सरकार अपनी बात नहीं सुन रही है। हम लोग 4 जनवरी को माननीय राज्यपाल जी को पत्र दिए हैं कि आप हमसे मिलकर वार्ता करें, हम आतंकवादी नहीं हैं। वो हमसे अभी तक मिलकर वार्ता नहीं की है। देश के बौछार होगी, वाटर कैनन का प्रयोग किया अभी तो वो एक ही वाटर कैनन आप दिखा दीजिए, एक ही है। उस दिन 3 तारीख को 2 लगाए थे, उससे पहले 2-4 लगा के वहाँ पे हम लोग लाठी खा चुके हैं। हम लोग उनसे डरने वाले नहीं है। कह दीजिए कि वो और की संख्या में लेते हैं, उससे हम लोग नहीं। देखिए, बीपीएससी छात्र अब उग्र हो चुके हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर जहां कई दिनों से धरना दे रहे थे, लेकिन अब पूरे पटना में अब छात्र नजर आ रहे हैं। वैसे में इनकम टैक्स गोलंबर के पास तमाम लोगों की भीड़ जो है पीटी परीक्षा को रद्द करने को लेकर उतर चुके हैं। क्या रद्द होगी परीक्षा? एकदम रद्द होगी। लगातार रिजल्ट जारी हो चुकी है, क्योंकि ये फैसला कोर्ट के द्वारा आ गया था और रिजल्ट जारी हो गई। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम लोग लगे हुए हैं कि री एग्जाम हो, और बिहार सरकार इसके बारे में कुछ बोल नहीं रही है, स्टूडेंट के सपोर्ट में बिहार सरकार नहीं है, तो उनको ये करना चाहिए, स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि बिहार में बहार है और स्टूडेंट के ऊपर लाठियों का भरमार है। लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और एकदम लाठी खाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग का मांग जायज है कि री एग्जाम हो, और री एग्जाम बिहार के अंदर होना चाहिए, और इस पे सरकार को आगे जाकर चुप्पी को तोड़नी ही होगी और एकदम झुकेगी। हम लोग स्टूडेंट की एकता और अखंडता ही बताती है कि सरकार को हम लोग झुकने पे मजबूर कर देंगे। आज गांधी की पुण्यतिथि भी और आज गांधी जी की जो हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से आज सत्ता पक्ष के लोग हैं, जदयू हैं, बीजेपी हैं, तो उनके द्वारा जो बीजेपी के लोग हैं, नाथूराम गौडे जो पहले के एजेंडा चलाते थे, उनके द्वारा गांधी जी की हत्या हुई थी। और ये बिहार सरकार उनके गोद में ही खेल रही है, बीजेपी के गोद में खेल रही है। और बीजेपी आरएसएस वाले जो है वो नाथूराम गौड को पूजा करते हैं। तो एक तरफ देश हित के खिलाफ में आप खड़े हुए हैं, दूसरे तरफ भी आप देश हित के खिलाफ में खड़े हुए हैं, ऊपर से जोड़ी भी और सीना जोड़ी भी कर रहे हैं देश के अंदर, बिहार के अंदर। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कैसे होगा, जरूर होगा। और आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, तो किस आधार पे 4 तारीख को एग्जाम आप लिए थे? अगर क्वेश्चन लीक नहीं, एग्जाम बहिष्कार करना चाहिए था ना। एग्जाम लोगों ने बहिष्कार नहीं किया, एग्जाम सारे लोगों ने बहिष्कार किया, लेकिन बिहार की सरकार नहीं सुन रही है, हम लोग के समर्थन में नहीं उतर रही है कि हाँ री एग्जाम होना चाहिए। लेकिन पूरे स्टूडेंट चाहते थे कि शुरू से लेकर लास्ट तक जो एग्जाम हुए वो पूरा का पूरा रद्द हो और फिर से एग्जाम हो। और आज भी मांग है कि फिर से एग्जाम और री एग्जाम हो, पूरा जो रिजल्ट जारी हुआ है उसको भी खत्म करके पुनः री एग्जाम हो बिहार के अंदर। हम लोग स्टूडेंट का यही मांग है। देखिए, तमाम जो छात्र हैं अब सड़कों पर युवा संसद की ओर से भी सड़क पे उतर चुके हैं, रिजल्ट जारी हो चुके। गांधी की आज पुण्यतिथि है, गांधी जी की पुण्यतिथि है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मैं बोलना चाहती हूँ कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वो उन्होंने जिस तरीके से न्याय सत्याग्रह बैठे न्याय मांग रहे अभ्यर्थी, पूरे 45 दिन हो चुका है और अब तक डबल इंजन की सरकार एक बार उनसे पूछने नहीं जा रही है कि आपकी क्या समस्या है। आखिर आप इतने दिनों तक बैठे हुए हैं, क्या आपकी मांग है? क्या उनके कान में सुनाई नहीं दे रहा है? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि सड़कें पे जो छात्राएं हैं जो आंदोलन कर रही है उनको घसीटा जा रहा है प्रशासन के द्वारा?
उनको पूरे तरीके से हाथ पैर में इस तरीके से जख्म दिया जा रहा है कि ब्लड गिर रहा है। ट्रीटमेंट जब होता है PMCH में ले जाया जाता है तो वहाँ पे प्रशासन जो है एक शपथ पत्र लेता है और बोलता है कि आंदोलन में तुम दोबारा नहीं दिखोगी, पहले शपथ पे साइन करो तब तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। उनको इस तरीके से बूट से मारा गया है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि आज भी हालत जो है वो गंभीर है। तो आज भी तो आप लोग सड़क पे पूरी छावनी पुलिस की है, एक तरफ देख सकते हैं गाड़ी कि वाटर कैनन। सरकार डर चुकी है, सरकार डर चुकी है। सरकार को इस बात का डर है कि ये जो आंदोलन है जिसको वो लगातार कुचलना चाह रहे हैं प्रशासन के दबाव बना कर करके, दमन ढा कर करके, तो ये जो आंदोलन है ये कुचला नहीं जा रहा है, उनकी मंशा जो है पूरा नहीं हो रहा है और बढ़ कर करके चढ़ कर करके उनके खिलाफ में आवाज को उठाते रह रहे हैं सड़कों पर। तो हमारी आवाज सड़कों से लेकर के सदन तक उठ रही है, क्योंकि 70वीं परीक्षा जो हुई है इसमें धांधली हुई है, क्योंकि आपको बापू सभागार केंद्र का परीक्षा रद्द करना पड़ा है। इसमें पूरी तरीके से स्केलिंग की बात कर रही है, दोबारा परीक्षा लगा रहे हैं वो लोग कि आप लोग राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। राजनीतिक तो हर एक अभ्यर्थी के साथ हो रहा है जो न्याय मांग रहे हैं, कि जब आप नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं किए थे तो ये नॉर्मलाइजेशन दूसरी परीक्षा को दर्शा रहा है, लेकिन आप नाम दे रहे हैं स्केलिंग भी एक प्रकार का नॉर्मलाइजेशन ही है। पहले नोटिफिकेशन में आप क्यों नहीं जारी किए कि स्केलिंग भी हो सकता है? तो अपने मुताबिक जब जैसे चाहे नोटिफिकेशन जारी कर दे रहे हैं, जब चाहे जिनको जितने पैसे थे पूरे तरीके से सीट को खरीद कर करके बेच कर करके, और जिनके पास पैसे है उनको आप दे दीजिएगा सीट। ये कलर से लेकर के मेडिकल पूरे बड़े अफसर वाले जो आरोप, ये बात आपने बोला, जो आरोप ये बात कह रहे हैं, तो कहते हैं ना कि आरोप अगर लगा रहे हैं, अगर खरीद बिक्री होती है तो सबूत सरकार के पास है। जब एग्जाम देने जाते हैं क्या बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देते हैं लेकर के जाने के लिए कि पहले निकाल लेते हैं। आप बात करें सबूत का, तो सबूत तो पूरे CCTV कैमरा में है, क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? पूरे 912 सेंटर का CCTV कैमरा आप सार्वजनिक कीजिए, दिखाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो नहीं दिखाएंगे, वो CCTV कैमरा खंगाल रहे हैं। इसलिए खंगाल रहे हैं, आपको पता है इसलिए खंगाल रहे हैं कि जो इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, जो इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, पारदर्शिता लाने की मांग कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित कर करके उनको घर से उठा करके गलत मुकदमे डाल कर करके जेलों में बंद कर रहे हैं। सरकार सही मायने में डर चुकी है और हम लोग को डराना चाहती है ऐसे पुलिस प्रशासन का बल दिखा करके। तो हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग लड़ने वाले में से हैं, और जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी हमारी आंदोलन जारी रहेगी। प्रीति कुमारी, राज्य अध्यक्ष आयुषा। देखिए, तमाम छात्र एक तरफ सड़क पे उतर चुके हैं और युवा सांसद की ओर से तमाम छात्र अब पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर पूरी तरफ से देखा जाए तो पूरी तरफ प्रशासन मुस्तैद है, और एक तरफ वाटर कैनन के प्रयोग के लिए देख सकते हैं कि वाटर कैनन को कहीं न कहीं प्रयोग भी आज भी किया जा सकता है, जिसको लेकर पूरी तरह से पानियों की बौछार को लेकर प्रशासन एक तरफ देखिए तमाम गाड़ियों को भी देखिए, आम जनता को भी परेशानी होती है। और इसी कड़ी में देख सकते हैं तमाम जो छात्र एक साइड और वहीं पूरे पटना में आज छात्र एक तरफ नजर आ रहे हैं। और आप लोग किस लिए आए? देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो उतर चुके हैं, हाथों में झंडा, और क्या लग रहा है? हम भी PSC की री-एग्जामिनेशन की मांग करने के लिए आए हुए, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। सरकार एग्जाम दिया था? नहीं, हमने एग्जाम नहीं दिया था। हम छात्र संगठन के लोग, हम छात्र संगठन NSUI से आए हुए हैं। क्या लगता है सरकार? अब सरकार जल्दबाजी में, आयोग ने जल्दबाजी में रिजल्ट जारी किया है, इसी के विरोध में हम लोग आए हुए हैं। आप असमानता देखिए रिजल्ट में, जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुआ उसमें से 6% छात्रों का चयनित किया गया है, और जो 4 जनवरी को आपका परीक्षा हुआ उसमें से 22% छात्रों को चयनित किया गया है। और फिर आप क्वेश्चन, सरकार डर चुकी है, सरकार डर चुकी है। सरकार को इस बात का डर है कि ये जो आंदोलन है जिसको लगातार कुचलना चाह रहे हैं प्रशासन के दबाव बना कर करके, दमन ढा कर करके, तो ये जो आंदोलन है ये कुचला नहीं जा रहा है, उनकी मंशा जो है पूरा नहीं हो रहा है और बढ़ कर करके चढ़ कर करके उनके खिलाफ में आवाज को उठाते रह रहे हैं सड़कों पर। तो हमारी आवाज सड़कों से लेकर के सदन तक उठ रही है, क्योंकि 70वीं परीक्षा जो हुई है इसमें धांधली हुई है, क्योंकि आपको बापू सभागार केंद्र का परीक्षा रद्द करना पड़ा है। इसमें पूरी तरीके से स्केलिंग की बात कर रही है, दोबारा आरोप लगा रहे हैं वो लोग कि आप लोग राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। राजनीतिक तो हर एक अभ्यर्थी के साथ हो रहा है जो न्याय मांग रहे हैं, कि जब आप नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं किए थे तो ये नॉर्मलाइजेशन दूसरी परीक्षा को दर्शा रहा है, लेकिन आप नाम दे रहे हैं स्केलिंग भी एक प्रकार का नॉर्मलाइजेशन ही है। पहले नोटिफिकेशन में आप क्यों
नहीं जारी की कि स्केलिंग भी हो सकता है। तो अपने मुताबिक जब चाहे जब जैसे चाहे नोटिफिकेशन जारी करते रहे, जब चाहे जिनको जितने पैसे थे पूरे तरीके से सीट को खरीद कर करके बेच कर करके, और जिनके पास पैसे है उनको आप दे दीजिएगा सीट। ये कलर से लेकर के मेडिकल पूरे बड़े बड़े अफसर वाले जो आरोप, ये बात आपने बोला, जो आरोप ये बात कह रहे हैं, तो कहते हैं ना कि आरोप अगर लगा रहे हैं, अगर खरीद बिक्री होती है तो सबूत सरकार के पास है। जब एग्जाम देने जाते हैं क्या बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देते हैं लेकर के जाने के लिए कि पहले निकाल लेते हैं। आप बात करें सबूत का, तो सबूत तो पूरे सीसीटीवी कैमरा में है, क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? पूरे 912 सेंटर का सीसीटीवी कैमरा आप सार्वजनिक कीजिए, दिखाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो नहीं दिखाएंगे। वो सीसीटीवी कैमरा खंगाल रहे हैं। किस लिए खंगाल रहे हैं आपको पता है? इसलिए खंगाल रहे हैं कि जो इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, जो इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, पारदर्शिता लाने की मांग कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित कर करके उनको घर से उठा करके गलत मुकदमे डाल कर करके जेलों में बंद कर रहे हैं। सरकार सही मायने में डर चुकी है और हम लोग को डराना चाहती है ऐसे पुलिस प्रशासन का बल दिखा करके। तो हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग लड़ने वाले में से हैं। और जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी हमारी आंदोलन जारी रहेगी। प्रीति कुमारी, राज्य अध्यक्ष आयशा। देखिए, तमाम छात्र एक तरफ सड़क पे उतर चुके हैं और युवा सांसद की ओर से तमाम छात्र अब पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर पूरी तरफ से देखा जाए तो पूरी तरफ प्रशासन मुस्तैद है। और एक तरफ वाटर कैनन के प्रयोग के लिए देख सकते हैं कि वाटर कैनन को कहीं न कहीं प्रयोग भी आज भी किया जा सकता है, जिसको लेकर पूरी तरह से पानियों की बौछार को लेकर प्रशासन एक तरफ देखिए तमाम गाड़ियों को भी देखिए, आम जनता को भी परेशानी होती है। और इसी कड़ी में देख सकते हैं तमाम जो छात्र एक साइड और वहीं पूरे पटना में आज छात्र एक तरफ नजर आ रहे हैं। और आप लोग किस लिए आए? देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो उतर चुके हैं, हाथों में झंडा। और क्या लग रहा है? हम बीपीएससी की री एग्जामिनेशन की मांग करने के लिए आए हुए और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। सरकार एग्जाम दिया था? नहीं, हमने एग्जाम नहीं दिया था। हम छात्र संगठन के लोग, हम छात्र संगठन NSUI से आए हुए हैं। क्या लगता है सरकार? अब सरकार जल्दबाजी में, आयोग ने जल्दबाजी में रिजल्ट जारी किया है, इसी के विरोध में हम लोग आए हुए हैं। आप असमानता देखिए रिजल्ट में, जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुआ उसमें से 6% छात्रों का चयनित किया गया है, और जो 4 जनवरी को आपका परीक्षा हुआ उसमें से 22% छात्रों को चयनित किया गया है। और फिर आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन था कि 2023 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे साक्षर राज्य कौन है। 2023 में कौन सी सरकार ने जनगणना कराई है, कहाँ पे कराई है, हमें भी इसका डाटा चाहिए। तो एक ग्रुप डी का प्रश्न लेके आप बीपीएससी के एग्जाम में लाते हैं और उसके बाद से आप उल्टी सीधी बयान देते। एग्जाम बहिष्कार करने चाहिए थे छात्रों को, लगातार कहा जा रहा है। तो छात्रों ने एग्जाम बहिष्कार किया है। बहुत सारे छात्रों ने, आपको 12,000 छात्रों का एडमिट कार्ड जब निकला था सेकेंड टर्म जो 4 तारीख को एग्जाम हुआ उसमें से मात्र 6,000 लोगों ने, तो आधे से ज़्यादा छात्रों ने एग्जाम बहिष्कार किया है। मगर ये निकम्मी सरकार अपनी बात नहीं सुन रही है। हम लोग 4 जनवरी को माननीय राज्यपाल जी को पत्र दिए हैं कि आप हमसे मिलकर वार्ता करें, हम आतंकवादी नहीं हैं। वो हमसे अभी तक मिलकर वार्ता नहीं की है। देश के बौछार होगी, वाटर कैनन का प्रयोग किया अभी तो वो एक ही वाटर कैनन आप दिखा दीजिए, एक ही है। उस दिन 3 तारीख को 2 लगाए थे, उससे पहले 2-4 लगा के वहाँ पे हम लोग लाठी खा चुके हैं। हम लोग उनसे डरने वाले नहीं है। कह दीजिए कि वो और की संख्या में लेते हैं, उससे हम लोग नहीं डर रहे हैं। उससे ज़्यादा की संख्या में उससे उन लोगों ने लाठीचार्ज हम लोग पे कर चुके हैं। देखिए, लाठी खाने के लिए बिहार वासी तैयार है और जगह जगह से लोग आ चुके हैं। और अब वाटर कैनन हो या फिर लाठियों की बौछार हो, डरने वाले नहीं। लेकिन उस पूस की रात में भी लाठी खाए थे, पूस की रात में वाटर कैनन का प्रयोग भी किया था। लेकिन अब छात्र जो हैं पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपनी हक की लड़ाई सरकार को झुका कर रहेंगे। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बने रहें न्यूज़ के साथ। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।